नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईओ आरआई हिंदी पेपर। देखिए, जो पेपर 2023 में हुआ था और इसका अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। 18 तारीख को लास्ट डेट है, कल, इसका मतलब कल, ठीक है, 18 अगस्त लास्ट डेट है। तो इसका एग्जाम आपका अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में देखने को मिल सकता है। तो तैयारी कीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो आज हम हिंदी का पेपर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम यूके ट्रिपल एस सी का एक यूके पीएससी का एक पैटर्न होता है, उसको समझने का ट्राई करेंगे कि यूके पीएससी अपनी हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसके बाद मैं अभी ये करवा रहा हूँ 100 क्वेश्चन, ये ठीक है। इसके बाद एसआई का पेपर हुआ था 2025 में, वहां पर भी यूके पीएससी ने करवाया था वो, ठीक है। इसके बाद 100 क्वेश्चन की हिंदी वहां से करवाऊंगा। आज हम इस पेपर को देखने वाले हैं। पूरे देखिए कंप्लीट है, सॉल्व पेपर है यहाँ पे, ऑफिशियल आंसर की है। और पूरा यहाँ पे पैटर्न समझने की कि आरआई का जो एग्जाम होने वाला, देखिए उसमें ईओ की पोस्ट भी ऐड हो सकती है, ठीक है। अभी लग रहा है कि शायद ऐड होंगी, बट अभी आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में या अक्टूबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। तो इसको एक एक करके देखते हैं, अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए। ये देखिए 2023 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। नवंबर 26 नवंबर 2023 को एग्जाम यहाँ पे आपका हुआ था। तब से ईओ की कोई भी भर्ती यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। तो कंप्लीट देखते हैं। 2 घंटे का पेपर रहता है आपका, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहते हैं। चलिए देखिए, पैटर्न समझना, क्वेश्चन तो जो भी है यूकेपीएससी का पैटर्न समझ लेंगे तो तैयारी आप कैसे करनी है। ऑलरेडी सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया आयोग ने, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछने वाला है वो भी दिया हुआ है। वर्णमाला से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछेगा, वर्तनी से 5 पूछेगा या 10 पूछेगा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आपको वही पढ़ना है और एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। देखिए चलो, पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है बोला, देखिए खल, भिक्षा, कठिन, ये क्या है, तत्सम शब्द है। लेकिन मक्खी क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। अगला है, तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है, कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ से इसमें से कौन सा सही नहीं है, कह रहा है वत्स का रूप, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ये बाखर नहीं है। कौन सा नहीं है, बाखर यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, इनमें से विदेशी शब्द है खीर, चूल्हा, कुश्ती या फिर तीता। तो कौन सा इसमें से है, तो ये आपका कुश्ती। कुश्ती क्या है, एक विदेशी शब्द देखने को मिलता है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखिए आपने 3 4 क्वेश्चन कर दिए, यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था। आजकल ना क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। आप जल्दीबाजी में क्या करते, आगत विदेशी देखते, ये कोई पूछे पढ़ते नहीं और सीधे आगत शब्द यहाँ पे देख लेते कौन सा सही है। पर नहीं है, पूछा गया है। तो थैला नहीं है। थैला क्या है, एक देसी शब्द है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। फिर से देखिए नहीं वाला आ गया है, तो ये एक पैटर्न बन चुका है, ठीक है। इसको भी ध्यान देना। देखिए पेपर करने का मतलब ये होता है कि पैटर्न को समझो पहले। तो देख क्या बोला गया है, देशज नहीं है। अक्कड़, अचानक और चकमा, ये तीनों क्या है, देशज है। पर मदद क्या है, ये देशज नहीं है, ठीक है। अगला है छठा क्वेश्चन, परिकूट का तद्भव सूप है। देखिए परिकूट का तद्भव कह रहा है, ठीक है, जो हमने हिंदी में चेंज कर दिया है, ठीक है। परगट, परकटा, परकोटा या फिर परकट, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परकोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवां है, इनमें से देशज शब्द है आग, तेंदुआ, आम्र या फिर 14 है। तो इनमें से कौन सा पूछा गया है, देशज पूछा गया है। तो देशज आपका तेंदुआ है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, चे प्लस अन चयन में कौन सी संधि है, ठीक है। संधि से क्वेश्चन आएंगे। तो चयन में कौन सी संधि होती है, 3 शब्द से बन रहा है ना, तो ये होगा आपका इसमें अयादी संधि। कौन सी होगी, अयादी संधि आपकी हो जाएगी। अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, आजन्म में समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समाज या फिर बहुब्रीहि समाज। तो देखने को मिलता है आपको इसमें अव्ययीभाव समास देखने को यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। देखिए अब यहाँ पे जब प उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है। तो प्र इसमें से कौन प्रति हो जाएगा, देखिए दो ही होंगे, परि तो होगा नहीं, परा भी नहीं होगा, या प्रति होगा या फिर प्र होगा। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है प्रति, क्या हो रहा है, प्रति लग रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पे, हिंदीतर में युक्त प्रत्यय है। अब देखिए हिंदी उत्तर में बोला गया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ उस पर था प्रत्यय क्या होते हैं जो लास्ट में लगते हैं। तर कौन सा है, देखिए तर, इतर, अर या फिर इतर। तो इसमें से बोला कि कौन सा लग रहा है हिंदी उत्तर में, ठीक है। तो ये लग रहा है इतर, ये लग रहा है आपका इतर। यहाँ पे इसकी ई की आ रही है, ये ई तर इतर, ठीक है। क्लियर है। 12वां है, जिस समाज में अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि जिसमें अंतिम पद, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हिंदी आती सरल है पर क्वेश्चन को जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत होते हैं वहां पे, ठीक है। देखिए तो अंतिम पद कौन सा कह रहा है समाज में, मतलब कहने का मतलब है जिस समाज में अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान के रूप में दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है आपका तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन चारण। उत कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ना सीधे याद हो जाते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। उत यहाँ पे लिखा हो ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला 14वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है? अब प्रत्यय क्या, जो लास्ट में जोड़ते हैं, आप, पाप, साप, नाप, मिलाप। आप कहाँ पे दिख रहा है? पढ़ती लग रहा होगा आपको, मिलाप। मिलाप में मी प्लस आप लग रहा है ना आप में, मिलाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं और 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती या फिर श्रीमती। तो प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बोला गया है। ठीक है, तो देखिए बुद्धिमती ये ठीक है, आयुष्मती ठीक है, बिलमती, बलमती में गलत लगा हुआ है। ठीक है, ये बलमती कोई चीज बनती यहाँ पे नहीं है। ठीक है, श्री प्लस मती ये बनता है शब्द, आयुष्मती प्लस मती हो गया बुद्धिमती, बट बलमती कोई नहीं होता है, तो गलत यूज हुआ है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। पराधीन, सेनानायक, प्रतिमान, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति तो कह रहा है इसमें से कौन शब्द नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा प्रतिमान हो जाएगा आपका। 17वां है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में उपसर्ग बोला गया जो पहले लगते हैं। ठीक है, तो स्वागत जब आप संधि विच्छेद करते हैं ना स्वागत का, तो आप क्या देखते हैं, सु प्लस आगत करते हैं ना, सु प्लस आगत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ऐसे ना मैं जल्दी हिंदी के सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एक वीडियो में हम चैप्टर को समझेंगे, थ्योरी पोर्शन को समझेंगे, और एक वीडियो में हम एक मैराथन वीडियो लेके आएंगे, चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन एक ही बार प्रैक्टिस कर लेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ, चैनल के साथ आप लोग यहाँ पे बने रहेगा। 18वां है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कह रहा है माता, अक्षर, चरण या फिर गयंद। तत्सम नहीं है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है, हम जो का संस्कृत के समान शब्द को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए माता ये तो तत्व हो जाएगा, अक्षर भी हो जाएगा, चरण भी। ठीक है, माता अक्षर तत्सम नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो गयंद यहाँ पे तत्सम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर चीजें याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। बाकी अक्षर हो गया, माता हो गया, चरण हो गया, ये सब क्या है, तत्सम है। गयंद यहाँ पे तत्सम नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19वां है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। फिर से नहीं वाला शब्द आ गया है। सुभद्रा, पांचाली, कृष्णा और ज्ञान सैनी। तो इसमें से द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें से आपको सुभद्रा देखने को नहीं मिलता है। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन ना उसी हिसाब से पूछे गए हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं। 5-10 क्वेश्चन पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची, 5 विलोम, तो सेम रखे मैंने यहाँ पे। ठीक, मतलब पेपर ही वो है तो सेम रखने की बात नहीं है। जो पेपर आया था आपका 2023 में वही पेपर आपका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बोला गया दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो इसमें से दामिनी नहीं होता, बाकी मुकुर होता है, आरसी होता है और आईना भी होता है। ठीक है, अगला है ज्वार का विलोम शब्द है। ठीक है, तो ज्वार का विलोम क्या हो जाएगा? ज्वार का हो जाता है ज्वार भाटा। आप देखते हैं ना, ज्वार भाटा, ऊपर नीचे जो लहरें आती है समुद्र की, ज्वार भाटा। ठीक है, आगे देखते हैं जिसको हम टाइड्स भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला है निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? निकम्मा, तो निकम्मा के कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मठ हो जाएगा। कौन सा? कर्मठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23वां है, इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है बोला गया है, राज, गुड़ाकेश, कुमार और अद्रिजा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुड़ाकेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, 24वां है, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द है। ऐहिक का विलोम पूछा गया है। ठीक है, देहिक नहीं, लौकिक ये भी नहीं होता है, भौतिक भी नहीं होता है, हाँ पारलौकिक होता है। क्या होता है आपका? पारलौकिक। तो ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? पारलौकिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पे। 25वां क्वेश्चन है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से नहीं है पूछा गया है। ठीक है, द्रुम, विटप, अगम या फिर तड़ाग, इनमें से कौन सा नहीं है बोला गया? देखिए तो वृक्ष का द्रुम होता है, विटप भी होता है और अगम भी होता है, बट तड़ाग इसका नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, इसमें से स्तुति का विलोम शब्द है। निंदा, घृणा, क्रोध या फिर विस्मृति। तो इसमें से विलोम शब्द पूछा गया है, स्तुति का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये होता है निंदा होता है। कौन सा होता है? निंदा आपका होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है आपका। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
परा का विलोम शब्द है, निपरा, सुपरा, विपरा या फिर अपरा। तो परा का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए परा का विलोम सिंपल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अपरा। तो आगे लग जाएगा, ठीक है, दूसरा लग जाएगा यहाँ पे, तो अपरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक शब्द नहीं है, ठीक है। जल, हनुमान, शिव या फिर मोक्ष, इनमें से कह रहा है कौन सा अनेकार्थ शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, कह रहा है। तो अक्षर जो है, ठीक है, तो देखिए जल होता है, शिव भी होता है, मोक्ष भी, वह हनुमान यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है, हरि का समुद्र, अग्नि, प्राण या फिर इंद्र, धनुष। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है आपका यहाँ पे अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। क्लियर है चीजें, आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म नहीं है। आमोद का प्रमोद, अमूल का अमूल्य, अयुक्त का आयुक्त या फिर अरि का अरि, ठीक है। तो इसमें से कौन सा भिन्नात्मक कह रहा है, ठीक है, कौन सा इसमें से श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आमोद प्रमोद ये नहीं होता है, बाकी अमूल का अमूल्य, अयुक्त का आयुक्त, अरि का अरि, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं, निर्माण और निर्वाण श्रुति सम भिन्नात्मक शब्दों का अर्थ है, बनाना, मोक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, रचना का खोना, नहीं ये तो होगा नहीं, गतिहीन, अमर भी नहीं होगा, गतिशील, अस्थिर भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा बनाना और मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है आपका। अगला है 32वां, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द कौन सा है, अक्ल, अतन, अतुल या फिर अचल। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अतुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी को पढ़ने के बाद चैप्टर के जितने हो सके ना, हर चैप्टर क्वेश्चन लगाना, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन सीधे बनते हैं हिंदी में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हिंदी अच्छी होगी, और मैक्सिमम मार्क्स आपको हिंदी में लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जीएस में आप कितना ही पढ़ेंगे, यूकेपीएससी का जो जीएस का पेपर रहता है लेवल ठीक ठाक रहता है, ठीक है, इतना हार्ड भी इतना इजी भी नहीं। हाँ इस बार कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो थोड़ा जीएस थोड़ा हार्ड बनाएगा वो, और जीएससी बन सकता है हार्ड। हिंदी में भी क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करिए, 100 में से आप मैक्सिमम 85 प्लस 90 लाने का ट्राई कीजिए, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जीएस में आप 200 में से 200 नहीं ला सकते हैं, 140, 130, 150 तक भी ले आएंगे बहुत होता है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में मैक्सिमम नंबर लाइए, सिलेक्शन के आप पास पहुंच जाएंगे। 33वां है, नाग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ घोषित नहीं होता है, हाथी, रांगा, संख्या या फिर बादल। तो कौन सा नहीं होता है, संख्या नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है, हाथी, पक्षी, कुशेषय, रंग। तो इसमें से जलज का बोला गया समानार्थी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुशेषय हो जाएगा, ठीक है, कुशेषय यहाँ पे बिल्कुल राइट है आपका। अगला है 35वां, कह रहे पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का घोतक नहीं है, सूर्य का, सर्प का, पक्षी का या फिर टिड्डी, ठीक है। तो नहीं है कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है कह रहा है, तो सर्प का ये नहीं है, ठीक है। अगला है, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, तो सर्प का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, ठीक है। पहला है राजभर, उरंग होता है, पनंग भी होता है, व्याल भी होता है, बट यहाँ पे देखिए ए नहीं होगा, तो ए बिल्कुल आपका राइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 37 है यहाँ पे, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है, निशाचर का, राक्षस, निशाचर, राक्षस ये तो होते हैं, प्रेत भी है, चोर भी है, बट निशान नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं ना राक्षस हो गए, निशाचर आ गए, निशाचर राक्षस क्या है, सेम अर्थ के होते हैं, ठीक है। प्रेत भी होते हैं, भूत प्रेत आपने देखा होगा, चोर भी उसी का दिखाया जाता है, बट निशान क्या है, इनसे अलग है, इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। 38वां है, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, जो क्षण भर में ना नष्ट हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी टाइम पे, क्षण में ही क्या होता है, वो क्या होता है, भर में नष्ट हो जाता है, उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, नस्वर कहते हैं, क्षयी कहते हैं, नहीं, क्षणभंगुर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्षणभंगुर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है आपका। तो देखिए पहला है प्रोसित पति का, खंडिता, परित्यक्ता या फिर विधवा। तो एक शब्द बोला गया है, जिसके पति को उसके पति ने छोड़ दिया है, देखिए विधवा तो होगा नहीं, क्योंकि जब पति मर जाता है तब विधवा कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा परित्यक्ता, मतलब परित्याग कर दिया, मतलब छोड़ दिया मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है आपका। अगला है यहाँ पे, किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द।
तो किसी को जीतने की चाह होती है ना, उसके लिए शब्द होता है, इसको कहते हैं जिगीसा। क्या कहते हैं इसको? जिगीसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 41वां, बिना बुलाए आए हुए व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए इनमें सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखिए किसी को बिना बुलाए अगर कोई व्यक्ति आया हुआ है ना, उसको देखिए आमंत्रित तो करेंगे कहेंगे नहीं, क्योंकि आमंत्रित तो आप आमंत्रण जब देंगे उसके बाद आएगा ना, वो निमंत्रित भी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनाहुत कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। अगला देखते हैं 42वां, रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्य के लिए इनमें से एक शब्द है। तो रात और संध्या के जो शाम का टाइम होता है ना, मान के चलिए रात भी नहीं हुई है और संध्या मतलब बीच का टाइम जो होता है, तो आपने इस क्वेश्चन को ना पहले भी किया होगा। गोधूली, जब गाय बैल क्या होते हैं, चर के जंगल से वापस गोधूली भी कहते हैं ना उस टाइम को, तो वही टाइम है आपका। ठीक है, शाम का समय ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको कहते हैं गोधूली। आपका क्लियर है चीजें? आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए औज, अलौकिक, ऐसणा या फिर सिंदूर। तो इसमें से शब्द पूछा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अलौकिक। क्या हो जाएगा? अलौकिक आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पे। 44वां है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कृषांगी, तिथि, निरोग या फिर पत्नी। देखिए यहाँ निरोग मत करना, निरोग ना ऐसे लिखा जाता है शुद्ध में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, तो इसको टिक मत करना। बहुत से बच्चे इसको टिक करते हैं, ये गलत होता है। शुद्ध वर्तनी की जब बात करेंगे तो गलत माना जाता है। तो यहाँ पे शुद्ध जो लिखा हुआ है वो कृषांगी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कृषांगी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है गुरु, ऐतिहासिक, कृपया, मिष्ठान। मिष्ठानन लिखा है। ठीक है, शुद्ध पूछा गया हमसे। देखिए मिष्ठानन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कृपा नहीं होता है, कृपा भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हाँ ऐतिहासिक हमारा ठीक लिखा हुआ है, ऐतिहासिक ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, गुरु भी ऐसे नहीं होता है, गुरु आपका ये लिखा जाता है। ठीक है, इस टाइप से नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए आदृत, त्रिकोण, उरीण, दृश्य। देखिए दृश्य ठीक दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जो उरीण है ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47वां है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है यहाँ पे। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये सही दिया हुआ है? नहीं, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो तलवार की नोक नहीं होती है। ठीक है, धार होती है। क्या होती है? तलवार की धार पे चलना होता है। सभी सदस्य अपनी राय दें, नहीं ये गलत है आपका। सभी सदस्य अपनी राय दें, सभी सदस्य सभी अपनी राय दें होगा। ठीक है, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी नहीं होगा, हिम्मत नहीं, गलत हो जाएगा। वह 20 दिन तक भूखा रहा। हाँ ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, वह 20 दिन तक भूखा रहा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला कह रहा है यहाँ पे, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, नहीं दोनों साथ में नहीं आएंगे। वह घोड़े के में सवार था, नहीं घोड़े पर सवार था, मैं नहीं होता है। अनेक बार, अनेक बार देख चुका हूं, आगे देखते हैं, सीख लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तुम्हारे से कोई काम नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, यहां से अशुद्ध बोला गया है। पहला देखते हैं, निराशा की किरणें छाई हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा है, ये तो ठीक दिया हुआ है। उसने मोती का एक हार पहना हुआ है, ये भी ठीक दिया हुआ है। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, बिल्कुल सही है। तो निराशा की किरणें, हाँ निराशा छाई, निराशा की किरणें छाई, निराशा किरणें, निराशा की किरणें छाई हुई हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें निराशा की किरणें छाई हुई हैं, आई थिंक मेरे को लग रहा है ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो मुझे श्योर नहीं इसमें, इसको देख लेंगे ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका जो राइट बनेगा ना, वो निराशा के बादल छाए हुए हैं ऐसा बनता है। ठीक है, तो इसलिए अशुद्ध दिया हुआ है। ठीक है, तो निराशा की किरणें नहीं होती हैं, किरणें छाती नहीं है, बादल छाए रहते हैं। ठीक है, चलिए किरणें छाती नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, तो पहला कह रहा है यहाँ पे, इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया। ठीक है, पहला है, पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, ये तो आपका ठीक है। वीरता मनुष्य का गुण होता है, ये भी ठीक है। वह नगर दर्शनीय, दर्शनीय है, बिल्कुल सही है। वह स्त्री अपराधी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वह अपराधी है। ठीक है, ऐसा होता है, स्त्री अपराधी नहीं होता है। आगे देखते हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्ण, त्योहार, परीक्षा और सम्राट। तो देखिए त्योहार,
पहला आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी पहला आपका वर्ण दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो आपका ठीक है। त्योहार भी आपका ठीक लिखा है, परीक्षा भी ठीक है, सम्राट होता है सम्राट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा सम्राट, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है आपका। निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? देखिए मुद्रा का अर्थ क्या होता है, सिक्का तो ठीक है, मुहर भी ठीक है, चिन्ह भी ठीक है, पर मदिरा नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका गलत है, इसमें दिया हुआ है जो। क्लियर है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला कह रहा है चटमंगनी पटव्या लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? जो चटमंगनी पटव्या मतलब किसी जल्दी चीज होना ना, किसी चीज के लिए क्या होता है जल्दी चीजें हो जाना, ठीक है, तत्काल कार्य होना, क्या हो जाएगा तत्काल कार्य होना। चलिए अगला है उधो का लेना न माधो का देना, तो उधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये लोकोक्ति यूज की जाती है, मतलब क्या भी कहते हैं ना, किसी से आपको कुछ मतलब ही रखना है हमको, ठीक है, तो उस समय में कहते हैं यहाँ पे लिखा लेन देन करना नहीं, कंजूस व्यक्ति नहीं, किसी से कोई मतलब न रखना, हाँ ये हो जाएगा, तो कहते हैं उधो का लेना न माधो का देना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट दिया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दृष्टि दोष होना, एक आंख से देखना दृष्टि दोष तो होगा नहीं, बुरी नजर से देखना नहीं, भेदभाव करना नहीं, हाँ एक आंख से देखना मतलब सबको समान मानना, सबको एक जैसा देखना, ठीक है, तो एक आंख से देखना मतलब ये होता है सबको एक आंख से देखना, ठीक है, सबको समान तरीके से देखना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बगुला भगत होना क्या कहते हैं, पाखंडी होना, क्या होता है पाखंडी होना, कहते हैं ना वो बहुत बगुला भगत है, मतलब वो बहुत पाखंडी इंसान है, तो आपने इसको बहुत बार सुना होगा, आपके रियल लाइफ में भी आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। अगला 57वां क्वेश्चन है आंख के अंधे गांठ के पूरे के लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं ना, यूके जो होता है ना अपने पेपर को हिंदी की लोकोक्ति ज्यादा पूछता है। आपने यूके ट्रिपल एस का देखा है, वो क्या करता है उत्तराखंड लोकोक्ति में मुहावरे जो है मुहावरे लोकोक्ति है वो कुमाऊनी गढ़वाली पूछता है, बट यूके में जो सिलेबस दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, इसमें उत्तराखंड के जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश नहीं दिया है तो लोकोक्ति वगैरह उत्तराखंड के नहीं पूछेगा। फिर से कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, आपको यहाँ हिंदी की लोकोक्ति मुहावरे ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है, जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना, क्योंकि इनने सिलेबस में बहुत से चैप्टर नहीं दिए हुए हैं, यूके ट्रिपल एस का सिलेबस अलग है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम जो हिंदी वहां पढ़ते थे यहाँ भी पढ़ा, नहीं, आपके यहाँ पे रचिता वाला चैप्टर नहीं है, पूरा ही नहीं है, आप हिंदी कंप्यूटिंग नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है, हिंदी का विकास नहीं देखने को मिलेगा आपको, इसके साथ ही आप पत्रकारिता चैप्टर पत्र लेखन वाला कुछ नहीं मिलेगा, जो सिलेबस अलंकार नहीं मिलेगा, जो सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, तो ये पेपर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ है आपका, ठीक है, तो इसको ध्यान मेन देखना, क्योंकि ये यूके ट्रिपल एस के और एग्जाम में ठीक है तुम वही सेम पढ़ रहे हो अलग बात है, बट यहाँ पे सिलेबस पूरा अलग दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना आपके लिए बेस्ट यहाँ पे रहेगा। चलिए तो आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो लोकोक्ति का अर्थ मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये होता है मूर्ख धनवान, तो कोई मूर्ख धनवान होता है ना, मूर्ख होता है तो उसे कहते हैं आंख के अंधे गांठ के पूरे कहा जाता है। 58वां है सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। देखिए जहां देखी तवा परात, क्या कह रहा है, जहां देखी तवा परात कह रहा है, ठीक है, जो तवा होता है ना इस टाइप से, तो वहीं पे क्या कह रहा है पहला कह रहा है वहीं गुजारी सारी रात, ये ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं वहीं पकाया दाल भात, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, जहां देखी तवा बारात जीमन लागी सारी बारात, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं जमा दी सारी नहीं बारात, ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है जहां देखी तवा बारात, ठीक है, बारात नहीं है परात है, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत बार कहते हैं ना आप उसको पट्टी मत पढ़ाओ, क्या पट्टी पढ़ा रहे हो उसको, कहने का मतलब है बुरी राय, किसी को बुरी राय देते हो तो कहते हैं ना क्या पट्टी पढ़ा दी थी उसने, तो उसके यहाँ रुका था उसके पास गया था उसने क्या पढ़ी, तुझे पट्टी पढ़ा दी, मतलब बुरी राय देना। 60वां क्वेश्चन है कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो कुआं खोदना क्या होता है, कठिन परिश्रम करना, शक्ति का प्रदर्शन करना, संकट मोल लेना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, कहते हैं ना बहुत बार तो उसके लिए कुआं खोद रहा था क्या, उसके लिए गड्ढा खोद रहा था क्या, ऐसा कहा जाता है ना, तो किसी को हानि पहुंचाने का यत्न करना तो उसी को कहते हैं कुआं खोदना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे तीन लोक में मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो मथुरा लोक प्रसिद्ध नगरी है, तो पहला तो ये है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, उत्तम वस्तु ये भी नहीं है, हाँ सबसे निराला, तो सबसे निराली चीज जो होती है उसके लिए कहते हैं ना तीनों लोक में मथुरा न्यारी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल आपका राइट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधा तीतर आधा बटे लोकोक्ति का अर्थ क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो गुण दोष का मिलान नहीं, मौज मस्ती का जीवन ये भी आपका नहीं होगा,
आधा काम करना नहीं, हाँ अनमेल वस्तुओं का मिश्रण करना। तो कहते हैं ना तीतर अलग है बटेर अलग है, ठीक है। तो आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति मतलब क्या है, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, तीतर को बटेर को मिला दे रहे हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से अनमेल वस्तुओं का मिश्रण के लिए कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, इसको कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। 63वां क्वेश्चन है, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने में छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए अब यहां से जो आपके क्वेश्चन है ना, ये आपके थोड़ी ये आपके यहाँ से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये विराम चिन्हों के बारे में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि अभी कभी कोई चीज छूट जाती है लिखने में, ठीक है, तो उसके लिए आप किस चीज का यूज करते हैं। तो सिंपल है ना, आप हंस पद का यूज करते हैं उसके लिए, इस टाइप से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लेकिन के बाद छूट लिख दिया, अब मुझे कुछ लिखना है तो मैं हंस पद लगाता हूँ, फिर ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे द्वंद्व होती है चीजें, ठीक है, द्वंद्व समास आप करते होंगे, दो चीजों के बीच में द्वंद्व देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें लगाते हैं हम लोग, इस ये वाला से लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, आगे देखते हैं। दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, अलगाव दिखाने के लिए कर रहा है, दो से अधिक समान स्तरीय पदों के लिए कह रहा है। तो पूर्ण विराम लगाते हैं, नहीं पूर्ण विराम तो हम नहीं लगाएंगे, हाँ अल्प विराम हम लगाते हैं। वहां क्या करते हैं हम लोग, अल्प विराम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, हम कुछ लिखते हैं ना फिर आगे उसका विवरण देते हैं, तो किसका यूज करते हैं। ये देखिए शब्द दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ बोलूँ स्वादिष्ट लिखा, अब इसको डिस्क्राइब करूंगा तो मैं शब्द लगाऊंगा ऐसे आगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे विवरण चिन्ह यही आपका होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67वां है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे कलयुग ये ठीक दिया हुआ है, जटायु ये भी ठीक दिया हुआ है, स्वादिष्ट ये भी ठीक दिया हुआ है, हाँ आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 68वां क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रकट हुआ है। जो कमाएगा वही खाएगा कह रहा है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, निश्चयवाचक का तो कुछ संबंध नहीं हो रहा, हाँ जो कमाएगा वही खाएगा, कमाने संबंध हो रहा है, देखिए इन दोनों का संबंध रिलेट हो रहा है, जो कमाएगा वही खाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69वां क्वेश्चन है, मानस शब्द में निर्मित विशेषण क्या है। तो विशेषण, मानस शब्द में कह रहा है विशेषण की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यह होगा मानस्वी नहीं होगा, मनस्ताप नहीं होगा, हाँ मानसिक, तो मानस का विशेषण क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, सार्वनामिक का नहीं हुआ है प्रयोग, वह आदमी विश्वासी है, ठीक है। तो पहला तो कह रहा है सब इंसान क्या विश्वासी है, इसमें तो हुआ है। वह घर इसी शहर में है, ये भी सही है। कोई नौकर पत्र लेकर आया था, ये भी सही है, सार्वनामिक की बात हो रहा है। आप आजकल कहाँ रहती हैं, इसमें आपका यूज नहीं हुआ है सार्वनामिक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन आपका, ठीक है। 71वां है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक, यमुना, चांदी, गाय या फिर झुंड। अब जाति क्या होती है, यमुना क्या है, ये तो नाम है, यमुना तो नाम है आपका, ठीक है। चांदी क्या है, धातु में आता है, ठीक है। अब हमको जाति पूछी है तो क्या होगी, गाय भी क्या है, ठीक है। तो गाय क्या हो जाएगी आपकी, एक जाति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। तो जातिवाद संज्ञा की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है। तो देख राम का कोट है ना, कोट क्या है, रंग उसका क्या है, काला है, ठीक है। रंग जो कोट का रंग है वो क्या आपका काला है, तो इसमें क्या होगा, इसमें काला क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, क्या है ये, विशेष विधेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें वाक्य में प्रविशेषण क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते होंगे, तो तेज विद्यार्थी क्या है, वह तेज है ना, तो तेज है, कितना तेज है, बहुत तेज है, यहाँ पे बहुत तेज है ना, तो क्या बहुत हो जाएगा। देखिए तेज है, कितना तेज है, बहुत तेज है, तो तेज की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है और ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए बहुत, तो बहुत तेज है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आप सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, तो बहुत क्या हो जाएगा उसमें, प्रविशेषण हो जाएगा, बहुत,
सुंदर तो हुई हो और ज्यादा, मतलब क्या है उसमें बहुत सुंदर हो, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। आगे देखते हैं 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? अकर्मक रूप में कह रहा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है नौकर पानी भरता है, नहीं। रस्सी ऐंठती है, तो इसमें देखिए अकर्मक का यूज हुआ है, रस्सी क्या है, ऐंठती है, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है, पानी शब्द में इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पानी क्या है, व्यक्तिवाचक तो है नहीं पानी, भाववाचक भी नहीं है, ठीक है, तो क्या है, द्रव्यवाचक है ना, द्रव्य में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, लिक्विड में आता है द्रव्य, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता ने, कर्म को, ये पढ़ते होंगे ना आप, तो इसमें कर्म कारक का कह रहा है विभक्ति क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा कर्ता को, कर्म ने, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 77 है यहाँ पे, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? एक वचन में हमेशा यूज कह रहा है, पहला कह रहा है होंठ, नहीं। केस, नहीं। दाम, नहीं। सोना, सोना क्या होता है, हमेशा एक वचन में यूज होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, ठीक है, अमेरिका ने तालिबान तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? तो किया होगा कह रहा है ना, तो संदिग्ध भूतकाल, ऑब्वियसली बात है, संदिग्ध भूतकाल की बात हो जाए, किया होगा की बात हो रही है, संदिग्ध चीजें हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं 79 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पुल्लिंग शब्द की बात यहाँ पे हो रही है, तो चंद्रमा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती। देखिए ये गंगा, गोदावरी, सरस्वती, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, बट चंद्रमा ये वहां पे क्या है, ये आपके पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? से, क्या हो रहा है, से डर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए अपादान कारक क्या हो जाएगा आपका, अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है? ढाई आखर, देखिए गुणवाचक की बात कर रहा है, परिमाणवाचक गुणवाचक आपने सुने होंगे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा होगा और पढ़ भी रहे होंगे। तो कह रहा है कि गुणवाचक विषय की बात यहाँ पे हमको बताई गई है, ढाई आखर, दूना बोझ, बलवान। तो देखिए गुण उसका क्या है, बलवान गुण, सॉरी बलवान शरीर क्या है, यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82वां क्वेश्चन है, किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? किसकी का, वर्तमान काल का बोध कह रहा है, ठीक है। दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, ये सही लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, वर्तमान काल का बोध कह रहा है। आगे देखते हैं, सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, ये कर दिया, ये वर्तमान की बात नहीं हो रही है। अमेरिका से नागासाकी परमाणु बम गिराया था, नहीं, ये अभी नहीं, भूतकाल की बात हो रही है। भारत उस घटना को भूल चुका है, ये पुरानी बात की बात चल रही है, अभी देखिए वर्तमान की बात, ओनली ए हो जाएगा, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, संक्षिप्त रूप कह रहा है, हम किसी शब्द का ना संक्षिप्त रूप अगर लिखते हैं तो उसमें यूज क्या करते हैं, हम लाघव चिन्ह करते हैं। जैसे मैं बोलूं मुझे डॉक्टर लिखना है, तो मैं डॉक्टर ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ये डॉक्टर, तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है आपका लाघव चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। हम पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं ऐसे, हम सिंपल लिखते हैं डॉक्टर, आपने लिखा होगा बहुत बार, ठीक है, इस टाइप से, क्लियर है। तो इसी को एक लाघव चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है, क्लियर है चीजें। आगे देखते हैं, अगला है, इनमें से वह वर्ण नहीं है, अब वर्ण क्या नहीं है, अंतस्थ। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आपका आ चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वर्णमाला से, ठीक है। तो इनमें से वह वर्ण नहीं है, अंतस्थ, दंतोष्ठ, संघर्षी या फिर अर्धस्वर, इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह इनमें से क्या नहीं होगा, संघर्षी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा होता है? देखिए हम इस चैप्टर वर्णमाला को जब करेंगे ना, अगर आपको ये लग रही है कि ये भूल रहे हो, तो आपका रफ पेज जो पीछे मिला होता है, ठीक है, इसके बाद आपको, इसमें है नहीं, ये रफ पेज मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पेपर में, वहीं पे आप स्टार्टिंग से लेके क, ख, ग, घ, ण ऐसे लिख लो। इनमें ये भी लिख लो KTM 2, जिसको नहीं पता है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है, तो ऐसे सभी लिख लो, लास्ट में यहाँ पे मो आएगा। अब ऊपर आप यहाँ पर भी ये लिख लो, सगोस अगोस, महाप्राण, अल्पप्राण भी लिख लो, 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, तो नंबर भी डाल लो, 1 2 3 4 5, ये नासिक के होते हैं आपके 5 यहाँ पे,
ठीक है, ये सब वहाँ पे ये फिगर लिख लो। उसके बाद क्या होगा ना, आपको जल्दीबाजी में क्या होगी, जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, अब यहाँ पे संयुक्त जैसे महाप्राण ध्वनि बोल देगा, तब इसमें देखो कि महाप्राण कौन सी होगी। यहाँ पे आके देख लो, 2 और 4 वाले महाप्राण होते हैं, तो यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन सबको एक बार देख लो। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा जल्दीबाजी में, घर आके ना कभी मलाल नहीं होगा, क्योंकि आपने बना रखा था। आप इसमें देख के आपको, अभी क्या होता है ना, जल्दीबाजी में आप ऐसे याद करेंगे क ख ग, अल्प प्राण है, महाप्राण है, वहां गलती से कुछ भी टिक हो जाएगा। आपके पास फिगर ये पूरा बना होगा, लिखा हुआ है, तो आपको चीजें आसान होंगी। ठीक है, ये ट्रिक होती है एग्जाम में सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट भी नहीं, इसको 1 मिनट लगेगा आपको लिखने में। इतने में क्या होगा, आपके सभी क्वेश्चन राइट हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, और टाइम होता है हिंदी में, देखिए अभी हम 2 घंटे का पेपर था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मेरे को दिखाया था 2 घंटे का दिखाया था। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे 40 मिनट भी नहीं हुए हैं, हमने पूरा पेपर कर दिया है। हाँ, वहाँ पे OMR सीट भरनी होती है, वो उतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो टाइम अच्छा खासा होता है पेपर में, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है करके। ठीक है, तो ये हो जाएगी, देखिए चौ छ चौ चौ, देखिए चौ छ चौ नहीं होगा महाप्राण, दूसरा होता है तो थो। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। हाँ, चौ छ जो छ, चौ छ छ दूसरा आ रहा है ना, तो अब सा हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट रहेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है कह रहा है। देखिए, अब ये आपको सिंपल पता होना चाहिए, कंठ नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो पहले सिंपल देखिए, अ क ह, ये कंठ में आते हैं, पर ई कंठ में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है चीजें, आगे देखते हैं। अगला है, इनमें से लुंठित है, लुंठित व्यंजन कह रहा है। देखिए, एक पार्श्विक होता है, एक लुंठित होता है। ठीक है, एक पार्श्विक लुंठित, लुंठित रॉ होता है, पार्श्विक लॉ होता है। ये क्वेश्चन दो पूछता है बहुत बार। ठीक है, लुंठित और पार्श्विक के बारे में, तो आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए, जल्दी शुरू करने वाला हूं मैं आपके लिए एक रैपिड फायर रिवीजन के टॉप में, पूरा चैप्टर में आपको कराऊंगा, MCQ भी कराऊंगा वहां पे। ठीक है, एक वीडियो में थ्योरी करेंगे, एक वीडियो में हम लोग 3 से 4 से MCQ करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। अगर वो 400 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, तो वहां से 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है कह रहा है। फिर से वही बात, महाप्राण की बात हो रही है, क तो होगा नहीं, क्योंकि दो, मैंने कहा महाप्राण कौन से होते हैं, 2 और 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए प फ ब भ प, देखिए प फ प भ म। अब देखिए 2 और 4, 2 में 4 में क्या आ रहा है, भो आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे चीजें करेंगे ना तो आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से असत्य कथन कौन सा कह रहा है। क्या कह रहा है, असत्य कथन कह रहा है। ठीक है, अनुस्वार पृथक ध्वनि है। ठीक है, नहीं ये सही है, पृथक ध्वनि है। अनुशासिक ध्वनि पृथक ध्वनिया है, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, ये भी ठीक है आपका। अनुशासिक का उच्चारण गुरु होता है, नहीं, अनुशासिक का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। 91 है हमारा, इनमें से अघोष वर्ण कौन सा होता है, सघोष और अघोष। ठीक है, 1 और 2, 3 4 5, 2 ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ये सघोष होते हैं। ठीक है, देखिए तो हमसे कह रहा है अघोष वर्ण कौन सा है, तो जाएगा तो थ, तो थ, तो और थ दिया हुआ है बी। ठीक है, तो मैंने पहले कहा पहले और दूसरे, तो आपका तो थ पहले आ रहा है, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। चीजें क्लियर है ना, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है कह रहा है, कंठ और ओष्ठ से जो मिलकर यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, 93 है यहाँ पे, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है, ध्यान से देखना, नहीं है बोला गया है। ख दूसरा होता है, तो थ भी होता है दूसरे नंबर पे जो आता है। ठीक है, तो थ ध, देखिए लास्ट मौ मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मौ लास्ट लिखा था, ये मैंने कहा 5वां होता है, तो 2 और 4 ही होते हैं महाप्राण। ठीक है, तो मौ नहीं होगा, सिंपल है। अगर आपने फिगर बना होगा आपको वहां पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, सीधे ऑप्शन में आइए, सीधे टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो महाप्राण ये नहीं होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए फिगर वो एक बार वो लिख लेना। ठीक है, वहां पे उससे चीजें आसान हो जाएंगी। इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है कह रहा है, क ग घ च, तो अल्प प्राण इसमें से कौन सा नहीं होगा, सिंपल है। अब देख के आपको लग रहा होगा, और आपने सही से पढ़ लिया है, आपको देख लग घ, क्योंकि क ख ग घ, घ और ख क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं ना, इसने बोला कि अल्प प्राण नहीं है, तो अब ये बात है, ये आपका घ क्या होता है, महाप्राण होता है, तो अल्प प्राण नहीं होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्णमाला को ऐसे पढ़िए, इसका वेटेज भी ज्यादा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 95, इनमें से होठों के स्पर्श से बोलने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, जो होठ होते हैं, होठों से जो बोले जाते हैं,
ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऊ ऊ पौ वर्ग के, ऊ और पौ ये हो जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से कह रहा हूं मैं, ये ट्रिक है मेरी एक। ठीक है, केटीएम बाइक होती है ना, दो, केटीएम दो, कौ वर्ग आएगा, टॉ वर्ग आएगा, ऐसे जो पौ वर्ग आएगा ना, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है ओस्ट, ओटो से बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए पौ फौ बौ भौ मौ, ये वाला जो आएगा ओस्ट वाला। ठीक है, क्लियर है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ठीक है, तो दंत ध्वनि इसमें से कौन सी है ये कह रहा है। तो देखिए नाम से यार, तौ थौ दौ दंत क्या आ जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 97 है, इनमें से मूल स्वर नहीं है कह रहा है। तो देखिए ई ऊ ए ये क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। री हमारा मूल स्वर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 98 है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव, अवध, कटु, ऊन या फिर कर्म। तद्भव क्या होते हैं, जो हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, जो संस्कृत के समान नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऊन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, संकर शब्द नहीं है इसमें से, नहीं है, संकर शब्द नहीं है कह रहा है। देखिए संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों से, हिंदी या जो विदेशी शब्दों से बने होते हैं। ठीक है, दो शब्दों से, तो संकर नहीं है। टेलीफोन, ठीक है, ये नहीं है। बाकी बेघर ये है, खेल तमाशा ये भी है, लाठी और चार्ज दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेलीफोन। ये क्या है, विदेशी है पूरा, संकर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं। तो एक तो कह रहा है स्वर रहित और स्वर सहित, तो दोनों व्यंजन को इसमें से क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन। आपका जो ईओ का पेपर हुआ था, देखिए इस पेपर का आने का मतलब यह है, एक तो आपका टेस्ट हो गया यहाँ से, दूसरी चीज यूकेपीएससी के पैटर्न को आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे डालता है यूकेपीएससी। तो ऐसे ही देखिए यूकेपीएससी जो हिंदी पूछता है ना, जितने पेपर कराता है, अभी मैंने आपको ये वाला करवा दिया है ईओ का। ठीक है, मैं आगे यहाँ बताता हूँ। देखिए मैंने आपको ये वाला पेपर यहाँ पे करवा दिया है, फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया है ईओ का। ठीक है, आरआई और ईओ का एग्जाम यूकेपीएससी कराता है इसको, 100 नंबर की हिंदी। दूसरा पेपर मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, यूकेपीएससी ने करवाया था आपका 2025 में यूकेएसआई का पेपर, उत्तराखंड एसआई का एग्जाम, तो उसमें भी 100 नंबर की हिंदी पूछी थी। तो वो पेपर मैं नेक्स्ट डे वो लेके आऊंगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में जेईई का एग्जाम जो होता है, जेई और ए का एग्जाम जो होता है, उसमें भी आपकी 100 नंबर की हिंदी आती है, उसका भी मैं पेपर लेके आऊंगा, क्योंकि यूकेपीएससी कराता है। और अब यूकेपीएससी ना अपने पेपरों को सेम उसी वे में रखता है। हाँ अभी देखिए, अभी आपका पेपर हुआ नहीं है, अभी आई थिंक हिंदी का पेपर नहीं हुआ है अभी, प्रवक्ता का हिंदी का पेपर शायद नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो हिंदी का पेपर इसमें 400 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो भी यूकेपीएससी करवा रहा है। हाँ उसको, उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, उसको हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं उन पेपरों से ना आरआई में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो वो 400 क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेंगे। पेपर आई थिंक नहीं हुआ है हिंदी का, मुझे जहां तक लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि वो लंबे पेपर चल रहे हैं ना, इतना आइडिया नहीं होता है। हाँ ये पता है कि केमिस्ट्री का हो गया है, सॉरी होने वाला है 23 को, तो इसलिए आपका पेपर कैंसिल पोस्टपोन हुआ है। इसके साथ ही आपका फिजिक्स का हो गया, मैथ, ये चीजें हो गई, पता है कि हिस्ट्री का भी हो गया है, राजनीतिक का भी हो गया है, बट अभी हिंदी का पता नहीं होगा, संस्कृत का तो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको देख लेंगे, बाकी हम ऐसे आपके लिए क्वेश्चन करा देंगे, एक आपको आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। बाकी जल्दी आपके लिए यहाँ पे एक सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं हिंदी की। ठीक है, वहाँ से आपको और ज़्यादा बेनिफिट चीज़ें यहाँ से मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आए तो आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमको इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम जल्दी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने का ट्राई यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।